अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। सो द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज डिफाइन molecular biology. Molecular biology is the biology that deals with the molecules that is present in the living things. Microbiology is the branch that deals with the microorganisms. Marine biology is the biology that deals with the life living in the oceans. Biotechnology is the branch of the biology that uses the process of the living things to create the products that is useful for the mankind. और इन सारों को जो डिटेल में जो है वो आपके पेज नंबर 2 के ऊपर इसका आंसर गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फाइलोजेनेटिक लाइनेज इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले आपने इसको डिफाइन करना है कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देंगे आप, फिर आप इसको जो है वो डायग्रामेटिकली अगर आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे या ड्रॉ करके जो है वो एक्सप्लेन करेंगे तो इससे जो है ये आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू योर अदर स्टूडेंट्स। और इसकी जो डायग्राम है वो पेज नंबर 9 के ऊपर डिटेल में गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड टाइम, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी की जो है ये जस्ट डेफिनेशंस हैं, तो आप लोग डेफिनेशंस के साथ साथ जो है वो इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आपको जो है वो मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और फिर लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड टाइम यानी कि वर्ड के साथ साथ जो है वो लिविंग थिंग्स में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, इसमें आपने वो जो सारे पॉइंट्स जो आपके चैप्टर में गिवन है उन सबको आपने 1 by 1 एक्सप्लेन कर देना है। और ये जो इसका आंसर है वो पेज नंबर 7 पे प्रेजेंट है। क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मेथड फॉर सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाउ डू डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट। बायोलॉजिकल मेथड क्या है इसे आपने डिफाइन करना है, फिर आपने डेफिनेशन के बाद आपने इसके स्टेप्स लिखने हैं और उन स्टेप्स को आपने सारों को 1 by 1 एक्सप्लेन कर देना है। फिर उसके बाद जो है आपके पास जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो ये है कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव क्या होती है। ये आपको पता है हाइपोथेसिस की टाइप्स हैं, तो इसको अगर आप लोग कंपैरिजन के थ्रू जैसे यहाँ पे अगर आप इंडक्टिव लिखते हैं और यहाँ पे आप डिडक्टिव लिखते हैं उसके थ्रू अगर आप इन्हें कंपेयर कर लेंगे और फिर आप बताएंगे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव जो होते हैं वो हाइपोथेसिस को क्रिएट करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास हाइपोथेसिस नहीं होगी तो जिस चीज़ पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वो चीज़ नहीं मौजूद होगी। जैसे अगर मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो लोग ज़्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं उनको ज़्यादातर लंग कैंसर होता है, या लंग कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर सिगरेट स्मोकर्स हैं, तो इसकी बेसिस पे मैं एक माइंड में ना एक लाइन क्रिएट करती हूँ कि सिगरेट स्मोकर्स आर द लंग पेशेंट्स। तो ये मेरी हाइपोथेसिस होगी जो कि मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन को माइंड में रखते हुए की है और इसी हाइपोथेसिस के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो अपने परफॉर्म करूँगी। तो हाइपोथेसिस जो होती है वो किसी भी बायोलॉजिकल मेथड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि ये जो होता है ये आपको बेस ग्राउंड बताती है एक्सपेरिमेंट का। फिर आपके पास जो फिफ्थ है क्वेश्चन वो ये है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी इन द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। जहाँ पे वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड की बात आती है वहाँ पे आपको बायोलॉजी का नाम आता है। इसके अंदर जो है वो आपने जो है वो एक्सप्लेन कर देने डिजीज़ कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करें हम लोग, और मेडिसिन वगैरह जो है वो कैसे बायो ने जो है वो क्रिएट किए हैं, वैक्सीनाइजेशन, इम्यूनिटी, ड्रग्स एंड जीन थेरेपी, उन सारे पॉइंट्स को जो है वो आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है और इसका जो वो आंसर है वो आपको पेज नंबर 10 पे डिटेल में गिवन है। तो इसके साथ ही हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको आज एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.